हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर का अपना लास्ट सेगमेंट, बट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को विद बेसिक्स। लेट्स बिगिन विद मी। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स अलग अलग हैं, वैसे ही डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के मेथड्स भी अलग अलग हैं, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने एक मेथड किया था जिसमें हम लोगों ने सिंपली एक मशीनरी अकाउंट बनाया था, राइट? अब हमारे पास मेथड है विद ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि अगर हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ओपन करें, इन दैट केस आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन या मशीन की अकाउंटिंग या एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि भैया प्रोविजन क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए हमने एक मशीन परचेज करी और उसकी कॉस्ट थी ₹1 लाख, राइट? फर्स्ट ईयर में हमने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000 का और उसकी WDV आ गई 90,000, राइट? मान लीजिए हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। अगेन डेप्रिसिएशन 80,000, फिर से डेप्रिसिएशन 70,000 एंड सो ऑन, राइट? इस मेथड में हम हर साल अपनी मशीन की कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं डेप्रिसिएशन से। गॉट इट? बट इट इज नॉट श्योर कि हम मशीनरी किस ईयर में सेल करेंगे। मे पॉसिबल कि 2 ईयर में या 3 ईयर में, 4 ईयर में कभी भी इस मशीन को सेल कर सकते हैं, राइट? सेकेंड, अगर हम हर साल मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, देन एवरी ईयर आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू कम होती चली जाती है। गॉट इट? तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज तो करें, लेकिन हम अपनी बुक्स में अपनी मशीन को केवल कॉस्ट प्राइस पर ही शो करें। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन, प्रोविजन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोविजन कहा जाता है किसी भी एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए पहले से ही प्रॉफिट से कुछ अरेंज करना। गॉट इट? उसे हम बोलते हैं प्रोविजन। तो क्योंकि अगर आपके पास एसेट्स हैं तो ऑफ कोर्स एसेट्स होंगी डेप्रिशिएट, तो इसीलिए हम इस डेप्रिशिएट एक तरह का एक लॉस है, तो इस लॉस को एंटिसिपेट करने के लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, राइट? तो सिंपली आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये प्रोविजन है आपका, गॉट इट? तो आप यहां से इसको माइनस नहीं करेंगे, जबकि इसको ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में। तो फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया प्रोविजन में, इट इज 10,000, राइट? तो आप इस वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे तो आपकी एसेट्स कितने की है अभी भी कॉस्ट प्राइस में 1 लाख की, राइट? सेकेंड ईयर में आपने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अगेन इस डेप्रिसिएशन को आपने ट्रांसफर फिर कर दिया अपने प्रोविजन में, नाउ 10,000, तो आपके पास प्रोविजन का बैलेंस हो गया 20,000 का, राइट? तो अगर आप इसको माइनस नहीं करते हैं तो अगेन आपकी एसेट अभी भी किस प्राइस पर है, ₹1 लाख पर। गॉट इट? थर्ड ईयर में आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसको फिर ट्रांसफर करते हैं 10,000 में, अब आपका प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया, ₹30,000, राइट? अब क्योंकि आप यहां पर माइनस नहीं करेंगे तो आपकी एसेट अभी भी बैलेंस शीट में कितने में शो होगी, ₹1 लाख में। इज दैट क्लियर? इट मींस आप हर साल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं, बल्कि उस डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा करते हैं एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर है? तो ये आपके सपोज कीजिए आपके पास एक मशीन ही है, अगर इसी तरह से आपके पास सेकंड मशीन भी है जिसकी कॉस्ट 80,000 है, राइट? आप
उसका भी डेप्रिसिएशन हर साल कहां चार्ज करेंगे? 8,000, 8,000, 8,000। इज दैट क्लियर? अगर तीसरी मशीन लिया तो थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन भी कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बट आपके अकाउंट्स में आपकी एसेट्स की वैल्यू वही रहेगी जो उनकी कॉस्ट प्राइस की थी। इज दैट क्लियर? अब जिस ईयर में, अब मान लो अगर आप फर्स्ट मशीन को सेल करते हैं तो फर्स्ट मशीन का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। तो अब इस 30,000 को आप यहां से बाहर निकाल लेंगे। गॉट इट? यही लॉजिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, कि जब तक आप एसेट्स को यूज करेंगे उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और जिस ईयर में आप अपनी मशीन को सेल कर देते हैं, यानी कि आप अपने एसेट को डिस्पोज कर देते हैं, आप उस डेप्रिसिएशन को वहां से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है? तो बच्चों, इस मेथड में हम लोग बनाते हैं दो लेजर्स। एक हम प्रिपेयर करेंगे मशीनरी अकाउंट, राइट, और इसमें हम अपनी एसेट्स को या अपनी मशीन को शो करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। गॉट इट? और सेकंड लेजर हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट, और इसमें ऑल डेप्रिसिएशन, राइट। तो इस मेथड में आपके पास दो लेजर होंगे, एक मशीनरी अकाउंट का और एक लेजर होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। गॉट इट? तो बच्चों समझते हैं इस पूरे मेथड को एक एक एग्जांपल से। वी हैव एन एग्जांपल। अ फर्म हैड फॉलोइंग बैलेंसेस। मशीनरी का बैलेंस हमारे पास ₹6 लाख का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है वी हैव 3,10,000, राइट। वी हैव गिवन a machinery which was purchased on 1st April 2020 for ₹1 lakh, sold on 1st October 2020 for ₹30,000. On the same day, another machinery of ₹80,000 was purchased. Prepare machinery account, provision for depreciation account. If depreciation is charged at 10% per annum by straight line method. राइट। सो स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन के हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में हम लोग करेंगे वर्किंग नोट, और एक पार्ट में हम बनाएंगे इसके लेजर्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ मशीनरी जिसको हमने सेल किया है 1 अक्टूबर 2024 में, and that machinery was purchased on 1st April 2020. तो यहां पर हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर सोल्ड मशीनरी। तो वो मशीन हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2020 में, राइट, एंड दैट टाइम उसकी कॉस्ट थी ₹1 लाख। गॉट इट? और इस मशीन में स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 1 लाख का 10%, इट मींस 10,000 पर एनम, और ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का कोई सा भी मेथड हो सकता है, राइट। हम लोग यहां पर ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, बट इट मे बी रिटेन ऑन वैल्यू। गॉट इट? तो जिस भी मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, डेप्रिसिएशन उसी मेथड से कैलकुलेट होगा। गॉट इट? अब हमने करना क्या है कि ये मशीन जब से परचेज करी थी और जब तक ये मशीन हमने सेल करी है, यानी कि टिल 1 अक्टूबर 2024, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन हम यहां पर इससे माइनस करेंगे, राइट। नाउ 21, 22 में डेप्रिसिएशन अगेन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन 10,000 ही रहेगा। 22, 23 में अगेन डेप्रिसिएशन 10,000, 23, 24 में अगेन डेप्रिसिएशन विल बी 10,000, और 24, 25, राइट। तो इस ईयर में हमने इस मशीन को यूज किया है टिल 1 अक्टूबर। तो
इस ईयर में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, और ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो यहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा 5000 का, गॉट इट। तो इट मींस आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 10, 20, 30, 40 एंड 45। तो आपकी कॉस्ट थी 1 लाख की। जिस डेट तक हमने इस मशीन को यूज किया है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन है टोटल 45,000, राइट। और इस मशीन की कॉस्ट में से इस टोटल डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस करते हैं देन वी विल गेट 55,000, राइट। और दिस विल बी WDV, जिस डेट को हमने मशीनरी बेची उस डेट को इस मशीन की बुक वैल्यू यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू होगी 55,000, और ये मशीन हमने सेल करी है 30,000 में, राइट। सो 25,000 का ये होगा हमारा लॉस, क्लियर है। तो जब भी आपके पास प्रोविजन मेथड आता है तो आपको उस एसेट, जिस एसेट्स को सेल किया वो उस एसेट्स का टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि जितना डेप्रिसिएशन उसके प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर किया है उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसको कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, राइट। सो दिस इज टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, right, and it is 45,000, 10 plus 10 plus 10 45,000, is that clear। तो आप एक इस अमाउंट यानी कि जो टोटल डेप्रिसिएशन है सोल्ड मशीनरी का, देन मशीन की सेल वैल्यू और मशीन में होने वाला लॉस, क्लियर है। तो आपको ये 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, राइट, जिसमें से सेल की वैल्यू या फिर लॉस की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और 2 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर। दिस इज द first working note, right। Second, calculation for depreciation on balance machinery। तो बच्चों मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था ₹6 लाख, जिसमें से हम 1 लाख की मशीनरी ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। देन हमारे पास जो मशीनरी है 5 लाख की, और अब इस 5 लाख पर हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 50,000, राइट। तो ये है बैलेंस मशीनरी का डेप्रिसिएशन, गॉट इट। नाउ थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी। तो न्यू मशीनरी हमने परचेज करी है 80,000 की, सो 80,000 का 10%, और वो परचेज किया हमने 1 अक्टूबर को, इट मींस 6/12 एंड दिस विल बी 4,000, गॉट इट। सो हमारे पास ये टोटल वैल्यूज हो गई, गॉट इट। अब इन वैल्यूज को हम लोग प्लेस करेंगे अपने लेजर्स में। सो फ्रेंड्स, मशीनरी होती है हमारी एसेट, और एसेट्स की वैल्यू को ब्रॉट डाउन किया जाता है डेबिट साइड में। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटीज को ब्रॉट डाउन करते हैं क्रेडिट साइड में, एंड वी हैव अ वैल्यू ऑफ ₹3,10,000, राइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जितना भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही था कि हम लोग पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इस ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन है हमारा वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, राइट। और इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मशीन हमने सेल करी उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था 5,000, दिस वन, राइट। सो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, और ये कौन सी मशीन का है? सोल्ड मशीन का करंट ईयर का, गॉट इट। रिमेंबर यहां पर सिर्फ करंट ईयर के ही डेप्रिसिएशन आएंगे, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो बैलेंस मशीनरी थी, देन बाय
डेप्रिसिएशन ऑफ किसका? बैलेंस मशीनरी का, एंड इट इज 50,000। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह के नोट्स लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो। इट इज क्वाइट गुड फॉर यू, राइट? नाउ बाय depreciation of new machine there, it is 4,000. Got it? अब बच्चों इसमें हमारे पास एक डेप्रिसिएशन था 45,000 जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस मशीन का जो मशीन हमने सेल कर दी है। तो अब अगर मशीन को हम सेल कर रहे हैं तो इस डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इन दैट केस इसको हम लोग कर देंगे माइनस, और माइनस करने के लिए हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में और इसको ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, राइट? और यह का टोटल डेप्रिसिएशन किसका? जो मशीनरी आपने सेल करी है, एंड इट इज 45,000 रुपीज। गॉट इट? तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगर इसको हम बैलेंस करते हैं देन वी गेट 3,69,000, एंड 3,69,000 में से माइनस करेंगे 45,000, वी विल गेट 3,24,000, एंड इट इज टू बैलेंस कैरी डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों ये तो हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? अब हम बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमारे पास 6 लाख है। हमने एक नई मशीनरी परचेस करी है अक्टूबर 1 टू बैंक, और वो मशीन है हमारे पास 80,000 की, राइट? अब यहां पर आएगा जो मशीनरी हमने सेल करी उस पूरी मशीन का डाटा, राइट? तो हमने उसको सेल किया था अक्टूबर 1 में, और दैट वाज बाय बैंक, एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। देन उस मशीन का डेप्रिसिएशन जितना भी अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, यानी कि दिस वन, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे और यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, इट विल बी 45,000, एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ये लॉस है। रिमेंबर, अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर प्रॉफिट है तो वो आएगा डेबिट साइड में, राइट? एंड इट इज 25,000। सो स्टूडेंट्स, अपने आंसर को क्रॉस चेक करने का एक तरीका यह भी है कि जो हम सेल मशीनरी का जो भी हम डाटा यहां पर लिख रहे हैं उसका टोटल मशीन की कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, राइट? जैसे 30,000 प्लस 45 प्लस 25,000 इट कम्स 1 लाख। गॉट इट? अब हम इसको कर देंगे यहां पर बैलेंस, एंड इट विल बी 6,80,000, और बैलेंस होगा 5,80,000 का, और ये बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर मशीनरी अकाउंट, राइट? तो बच्चों, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो आप अकाउंट इस तरह से बनाएंगे। एंड रिमेंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो लेजर बनता है वो केवल लास्ट ईयर के लिए बनता है जिस ईयर में मशीनरी होती है सेल, राइट? सो स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मेथड में आपसे कभी कभी पूछा जाता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, राइट? सो रिमेंबर, अगर आपके पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आता है देन आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, और साथ में बनाना होगा एक और लेजर जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट, राइट? और बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट हम लोग बनाते हैं उस मशीन के लिए जो मशीन हमने सेल करी, और यहां पर हम लोगों ने मशीन सेल करी थी दिस वन, राइट? तो सबसे पहले तो उस मशीन को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी के नाम से, और उस मशीन की कॉस्ट थी ₹1 लाख, राइट? सो मशीन की जितनी भी वैल्यूज थी, मशीन की सेल वैल्यू, उसका प्रोविजन और उसका प्रॉफिट लॉस, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस पूरी वैल्यूज को उठा के रखना है यहां पर, राइट? एंड इट विल बी बाय बैंक 30,000, बाय प्रोविजन
by provision for depreciation this was 45,000 and by profit and loss account यानी कि loss on sale and it was 25,000 rupees, right? So it will be balanced. और साथ में आपको एक काम और भी करना होगा, ये जो वैल्यूज हैं इन सब वैल्यूज को हम यहां से हटाएंगे, राइट? और इसकी जगह लिख देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और उस मशीन की कॉस्ट, यानी कि डिस्पोजल अकाउंट में आपको क्या लिखना है? मशीन की कॉस्ट। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं डिस्पोजल अकाउंट। तो अगर, बट रिमेंबर, डिस्पोजल अकाउंट आपको तभी बनाना है जब आपके पास क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, ये थे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स, और फर्दर टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.